BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान के पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार सिन्हा ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता किया और उसमें उन्होंने बताया कि बड़हड़िया में जिस तरीके से रंगदारी मांगी गई और एक व्यवसायी को गोली भी मारी गई थी, उस मामले में बड़ी सफलता मिली है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कई थाने की पुलिस मौजूद है, SDPO भी मौजूद है और इन लोगों के नेतृत्व में छापेमारी हुई और उसमें कई अपराधी हथियार के साथ पकड़े गए हैं। वहीं उन्होंने महाराजगंज की भी जो घटना है उस पर भी उन्होंने सब कुछ खुलासा किया है। तो सीधे आइए हम लेकर चलते हैं सिवान के SP शैलेश कुमार सिन्हा के पास, जो कि कहां से अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, उनके क्या नाम है और किस मामले में उन सभी अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। आइए सीधे ले चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां पर SP शैलेश कुमार सिन्हा स्वयं मौजूद हैं। ATN लाइव के लिए आशीष के साथ रिसू की रिपोर्ट। घटना छप रही थी, बड़हड़िया में दो दुकानदार से रंगदारी की मांग की गई। उसमें एक दुकानदार है मोहन प्रसाद गुप्ता, उनको पहले मांगी गई थी रंगदारी, जिसमें उन्होंने कांड दर्ज किया था और उसमें अनुसंधान किया ही जा रहा था। इसके पहले भी मैंने आप लोगों के साथ एक प्रेस वार्ता की थी, जिसमें एक धर्मनाथ सिंह थे, उनसे रंगदारी मांगने के मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। तो उस मामले का पटाक्षेप हो गया। फिर एक नया ग्रुप आया जो बड़हड़िया मार्केट में एक कपड़ा व्यवसायी है मोहन प्रसाद गुप्ता, उनसे रंगदारी की मांग किया था और उसकी के क्रम में एक दिन उनके पर गोली चलाने की घटना घटित हुई थी। दोनों मामले में प्राथमिकी दर्ज किया गया और इसका अनुसंधान पुलिस कर रही है। घटना के मोहन प्रसाद गुप्ता पर जो गोली चलाने में शामिल थे 2 अपराधकर्मी, जिसमें एक का नाम है वजीर अहमद और दूसरे का नाम है मतीश पासवान, जिनको बाद में टेक्निकल अनुसंधान से और CCTV फुटेज से और अन्य स्रोतों से जिनकी पहचान हो गई थी, उस पर पुलिस एक SIT बनाया गया था SDPO के नेतृत्व में। इसमें जीवी नगर थाना प्रभारी, बड़हड़िया थाना प्रभारी, बसंतपुर थाना प्रभारी और सराय OP थाना प्रभारी और मुफस्सिर, ये सारे लोग मिलकर इस पर काम कर रहे थे। तो कल दोनों अपराधकर्मी वजीर अहमद और मतीश पासवान को आर्म्स के साथ गिरफ्तार किया गया। इन लोगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली और इन लोगों ने इस घटना में और भी लोग जो बैक द सीन हैं उनके बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया है, जिस पर पुलिस काम कर रही है। ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? ये दोनों रहने वाले हैं बड़हड़िया थाना क्षेत्र के ही। एक है वजीर अहमद है मुसेहरी थाना बड़हड़िया और मतीश पासवान है सिंहोरवा थाना थावे जिला गोपालगंज। सर, इन लोगों का सरगना कौन है? इन लोगों का सरगना अभी जेल से छूटा हुआ अपराधकर्मी है सद्दाम हुसैन, उसी के सरपरस्ती में ये सब इस तरह की घटना कारित कर रहा है। सर, पहले जिन अपराधियों की गिरफ्तारी हुई थी जो रंगदारी मामले में ही पिछले PC में, और इस बार जो हुआ है, दोनों का कॉम्बिनेशन है सर, दोनों का साथ है? नहीं, उस समय जो उनकी गिरफ्तारी हुई थी उन लोगों ने भी यह कन्फेस किया था कि हमने रंगदारी मांगी थी और उसका हम लोगों ने पूरा टेक्निकल अनुसंधान किया था और सब करने के बाद पूरी साक्ष्य जुटाने के बाद ही गिरफ्तारी की गई थी। ये दोनों गैंग एक ही है सर? सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ गैंग है। सारे बड़हड़िया क्षेत्र के जो अपराधकर्मी हैं सभी एक नेटवर्क में काम कर रहे हैं और सभी एक ही ग्रुप के हैं जो इस तरह का घटनाकारी। इनके पास से क्या बरामदी की गई? इनके पास से एक आर्म्स और 4 गोली, 40 पुड़िया स्मैक। ये लोग नशीली दवा का सेवन भी करते हैं या बेचते भी हैं, दोनों काम करते हैं। तो ये इतना इनसे बरामद किया गया है। तो इस तरह से यह बहुत बड़ी उपलब्धि है बड़हड़िया थाना क्षेत्र की। लेकिन अभी हम आपके सामने में यह जरूर कहेंगे कि अभी पुलिस का काम इस मामले में समाप्त नहीं हुआ है। अभी इस ग्रुप में और भी लोग शामिल हैं, जिसके बारे में बहुत सारी सूचनाएं इन्होंने दी है, उस पर पुलिस काम कर रही है और निकट भविष्य में जो भी इस नेटवर्क में शामिल अपराधकर्मी है, बहुत जल्द ही पुलिस एकदम नज़दीक पहुँच गई है। बहुत जल्द ही उन सबकी गिरफ्तारी हो जाएगी और मामले इस इन लोग का आपराधिक इतिहास भी? हाँ, आपराधिक इतिहास है। वजीर अहमद और मतीश पासवान दोनों का अपना आपराधिक इतिहास है। ये लोग आर्म्स एक्ट, एक होमगार्ड की हत्या हुई थी, उसमें भी वह वजीर अहमद इन्वॉल्व था, जिसमें वह जेल में था। अभी 2 माह पहले छूट के आया है। इसके अलावा गोपालगंज में भी इन पर कांड है। तो ये लोग सभी अपराधकर्मी हैं और पहले से अपराध करते रहे हैं और जेल से छूट के आने के बाद पुनः सक्रिय। सर, इतने बड़े बड़े अपराधकर्मी जो हैं कि ऐसे अपराध करके जेल जाते हैं और छूट भी जाते हैं, आखिर कहीं ना कहीं चूक कुछ हो जाती है जिसके कारण इन लोग? ये 20 महीना रहने के बाद वजीर अहमद और मतीश पासवान करीब 20 माह तक जेल में थे और उसके बाद इनको बेल हुआ है।
तो अब बेल तो माननीय न्यायालय द्वारा दिया जाता है, इस पर मैं कोई सर टिप्पणी नहीं चिमनी करूंगा। मालिक से रंगदारी मांगी गई थी, उसमें भी इन लोग कहाँ थे? बबलू सिंह, जो भी इस तरह की घटना हो रही है वो सब एक नेटवर्क ग्रुप है जो अभी निकला हुआ है और इस तरह का घटना कारित कर रहा है। सबका मास्टरमाइंड सदामी है सर। तो हम लोग देख रहे हैं कि कैसे कैसे लिंक होगा। जब उसे गिरफ्तारी हम लोग करेंगे तो फिर आपको पूरा साक्ष्य के साथ, कोई भी बात हम लोग साक्ष्य के साथ करेंगे तो हम लोग फिर पूरे साक्ष्य के साथ बताएंगे कि पूरे घटना में वही मास्टरमाइंड है या कोई और भी दूसरे तरह से यह घटना कारित कर रहा है, तो उसके लिए अलग से फिर आप लोग। मुफस्सिल थाना का भी कुछ मामला है तो सर। एक तो यह तो हो गई बड़हरिया थाने में अभी कार्रवाई चल रही है, बड़हरिया थाने में भी कार्रवाई चल ही रही है और यह कार्रवाई चलती रहेगी। आम लोगों में एसिड अटैक में दुर्घटना हुआ, एसिड आखिर आता कहाँ से? कितने दरौदा मिल जाता थाना है? क्षेत्र में यह घटना रिपोर्ट हो रही है जिसमें एकदम खास दोनों आपसी पड़ोसी है और पड़ोसी ही इस तरह का घटना कारित किया है, तो थाना उसमें लगा हुआ है कार्रवाई करने में। जहाँ तक महाराजगंज की बात आप कह रहे हैं तो महाराजगंज में हम आपको एक बार और जब अगली पीसी करेंगे तो आपको हम पूरा इस साल का हम आपको बताएंगे ट्रैक रिकॉर्ड की कैसे कैसे क्या घटना घटी है। महाराजगंज में निश्चित रूप से इधर कुछ हत्या की घटनाएं हुई हैं। ओवरऑल अपराध अगर आप देखेंगे तो लूट डकैती की घटना काफ़ी नियंत्रित है, नहीं हो रही है, लेकिन आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। अगर यदि आप आपराधिक घटनाएं हत्या की हो रही हैं, सिर्फ हत्या की घटना को आप एक ही घटना को अगर आप देखेंगे तो आपको यह लगेगा एक प्रदीप तिवारी की घटना ऐसी हुई है जिसको हम पहले भी बता चुके हैं और अभी भी बता रहे हैं कि उसमें हमारे थाना स्तर से जितनी कार्रवाई होनी चाहिए थी उस कार्रवाई में चूक हो गई थी, थाना स्तर से उसमें चूक हुई थी जिसके कारण थाना प्रभारी को भी पर भी कार्रवाई की जा सकी, करनी पड़ी। लेकिन बाकी जो हत्या महाराजगंज में घटना घटी है उसको अगर आप देखेंगे तो कोई भी घटना ऐसी नहीं है जो हम एनालाइज कर रहे हैं कि जिसको पुलिस चाहती तो पहले से रोक सकती थी। आप देखेंगे कि मैक्सिमम घटना आपसी विवाद में, भाई ने भाई को मारा है, किसी ने चाय पीने के विवाद पर किसी को मारा है, नाली के पानी फेंकने के विवाद पर किसी लाठी डंडा या तलवार से मारा है। तो इस तरह की घटनाएं घट जा रही हैं जो कि काफ़ी चिंता का विषय है और मुझे यही लगता है कि लोगों का आपस में लोगों का इस तरह का एक टेंडेंसी डेवलप कर रहा है कि मामूली बात पे भी लोग हत्या कारित करने पर उतारू हो जा रहे हैं। कल रात में सर नवादा में भी एक युवक को छठियार का भोज खा के लौट रहे थे तो गोली मार दी गई। कल एक सिसवन में भी एक व्यक्ति का पहले तो हल्ला हुआ था कि एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन बाद में जब उसकी थाना पर लाके जांच की गई तो पता लगा कि एक गोली लगता है कि उसको किसी ने मारा है। उसमें रात को घर वालों ने कुछ लोगों पर शंका जाहिर की गई थी, उनको भी लाके थाना पर छानबीन किया जा रहा था, लेकिन जब केस करने की बारी आई तो उन लोगों ने किसी का नाम नहीं दिया है और बताया है कि मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। और दूसरा, हम लोग सब एंगल से रात भर उस घटना में लगे हैं हम लोग पूरे आदमी, तो उसमें हम लोग देख के यही भी देखे हैं कि उनका पूरा सामान सुरक्षित है, मोटरसाइकिल सामान सब कुछ। तो यह कहीं से कोई लूट या इस तरह की घटना कारित करने की मंशा नहीं है। अब किस विवाद के कारण उनको इस तरह की घटना हुई है, अब इसमें प्राथमिकी दर्ज करके इसका अनुसंधान करना है। कि 3 लड़के हमारे बालचंद हाता के पास अपराध करने की योजना बना रहे हैं, तो उस पर हमारा उसमें पेट्रोलिंग में जो पदाधिकारी था उसको डायरेक्ट किया गया कि जाकर तुरंत वेरीफाई करें। तो वेरीफाई किया गया तो वहाँ 3 लड़के पकड़ाए जिनके पास से एक पिस्टल और 2 गोली, 12 बोर का गोली है जो बहुत ही घातक हथियार है, वह पकड़ा गया। और इनसे भी पूछताछ की गई तो इन लोगों का यही कहना था कि ये लोग वहाँ पर इकट्ठे थे और जो भी राहगीर जाता उससे लोग लूटपाट की घटना कारित करते। तो इस तरह से वो गिरफ्तारी करने से कल रात को जो घटना घटती उसको नियंत्रित किया गया। सबसे इंटरेस्टिंग इसमें आप लोगों को हम जरूर बताना चाहेंगे कि जो कल मुफस्सिल थाना क्षेत्र से 3 लड़के गिरफ्तार किए गए, इनका पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, इनका पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। ये लोग नए नए लड़के हैं और इस तरह की अपराध जगत में सक्रिय होने का प्रयास कर रहे हैं। नाबालिग भी हैं क्या इसमें? नहीं, नाबालिग एक लड़का 18 वर्ष का है, कोई 18 से कम का नहीं। सर 40 पुड़िया स्मैक बरामद हुआ है, क्या लगता है सर सिवान में स्मैक का धंधा जोरों पे चल रहा है जिससे कई सारी क्राइम की घटनाएं सामने आ रही है? धंधा जहाँ पे सूचना मिलती है वहाँ पे कार्रवाई होती है, ऐसा कोई नहीं हमको दृष्टांत आया है और कहीं से कोई ऐसी शिकायत नहीं आई है कि कहीं कोई इस तरह से बैठ के या खुलेआम अब चोरी छिपे कहीं से लाके और इस तरह का जो आपराधिक चरित्र के लोग हैं वे खुद भी इसका सेवन कर रहे हैं
और मौका लगता है तो कहीं ऊंचे दाम में इसको बेच के भी कुछ पैसा कमा रहे हैं। तो यह नहीं कहा जा सकता है कि खुलेआम बिक रहा है, लेकिन इस बात को स्वीकार करने में कहीं कोई हर्ज नहीं है कि ज़रूर इसमें कहीं ना कहीं से लोगों को प्राप्त हो जा रहा है, जो कि कल बरामद होने से भी इसकी पुष्टि हो रही है। पाटलिपुत्र ट्रेडर्स, जहां बाथरूम टाइल्स, किचन टाइल्स एंड फ्लोर टाइल्स नए नए डिजाइनों में उपलब्ध हैं। साथ ही झूमर लाइट का एक्सक्लूसिव शोरूम, जहां जॉनसन्स, जगवार के सीपी फिटिंग, जगवार सैनिटरी, सिंटेक्स टंकी, अस्टर पाइप के साथ सभी प्रकार के टाइल्स, सैनिटरी वेयर मिलते हैं। घरों को सुंदर बाथ व लाइट से सजाना हो तो आज ही चलें पाटलिपुत्र ट्रेडर्स, वातायन स्कूल के नजदीक, तरवारा रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199429920 और 9771212263। बीएनपी मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पे डॉक्टर इमरान खुर्शीद, जो कि एमबीबीएस एमएस ऑर्थो हैं। डॉक्टर साहब हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ दूरबीन विधि द्वारा हड्डी के समस्त ऑपरेशन, जैसे जोड़ प्रत्यारोपण, दूरबीन विधि द्वारा घुटने के तार बदलना, दूरबीन द्वारा कंधे का ऑपरेशन, बैकार्ड रिपेयर, रोटेटर कफ रिपेयर, छोटे चीरे द्वारा स्पाइन की सर्जरी और कंप्यूटर द्वारा बिना चीरा के हड्डी का ऑपरेशन किया जाता है। अगर आप परेशान है किसी भी फ्रैक्चर या हड्डी रोग से, तो आज ही मिले डॉक्टर इमरान खुर्शीद से, जो कि एमबीबीएस और एमएस ऑर्थो है। पूर्व चिकित्सक, फोर्टिस एस्कॉट हॉस्पिटल, नई दिल्ली। हमारा पता है डॉक्टर इमरान खुर्शीद, बीएनपी मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विश्वनाथ मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर है 9821923982 या फिर 7903। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए के सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154।